तो उत्कृष्ट कैसा रहा आपका आज जेई मेंस का पेपर? पेपर तो अच्छा गया था मेरा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सिलेबस सीबीएसई से जो हटाए थे, आपके एनसीईआरटी से जो चैप्टर हटे हुए थे, उनसे कोई क्वेश्चन तो नहीं था? नहीं, जो हटे थे उससे तो नहीं था, लेकिन हटा के जो सब्जेक्ट आसान किया, दूसरा सब्जेक्ट उतना मुश्किल भी कर दिया। मतलब उसके लेवल सेम। कंपेरेटिवली हाँ, हाँ, लेवल सेम रहा तो। लेवल सेम ही रहा। लेकिन मतलब जो चैप्टर हट गए थे उससे कोई क्वेश्चंस नहीं थे? जो हट गए उससे नहीं थे कोई। हाँ, जब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट थे कि कहीं क्वेश्चंस ना आ जाए, तो लेकिन ऐसे एक था जिसमें क्रिस्टल लैटिस के बारे में पूछ लिया था। क्रिस्टल लैटिस मतलब सॉलिड स्टेट से सॉलिड क्वेश्चंस स्टेट आ गए थे? मतलब वो प्रॉपर सॉलिड स्टेट नहीं था। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट से था नहीं, लेकिन सॉलिड स्टेट का एप्लीकेशन था हाँ उसमें। जी। ठीक है, तो सबसे मतलब आसान आपका सब्जेक्ट कौन सा था इसमें? सबसे आसान केमिस्ट्री गई थी। केमिस्ट्री आसान थे। तो केमिस्ट्री आसान होते हैं क्योंकि उसमें आपका जो होता है वो मॉडरेट लेवल होते हैं, ठीक है। हाँ, और और मुश्किल सबसे कौन सा था? सबसे मुश्किल मैथ थी और केमिस्ट्री आसान थी, क्योंकि उसमें से इनऑर्गेनिक पूरी हटा दी उन्होंने, लगभग पूरी हटा दी थी इनऑर्गेनिक तो। ठीक है, हाँ, इनऑर्गेनिक का तो मेजर पोर्शन हट ही चुका है, तो उसमें क्वेश्चंस तो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो मतलब और जो बच्चे आगे जो पेपर देने वाले हैं, जिनका आपका तो फर्स्ट शिफ्ट था, हाँ जी। आज फर्स्ट शिफ्ट ही था, तो नेक्स्ट जो पेपर देने वाले, जो कल पेपर है, परसों है, जो आगे जो जेई मेंस के पेपर देने वाले बच्चे, उनके लिए क्या बोलेंगे आप कि कैसे मतलब वो कैसे प्रिपेयर करें, क्या पढ़ें? फिज़िक्स में तो सारे बेसिक फार्मूला, हाँ, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और फिजिकल में होना चाहिए, ठीक है। और मैथ्स में कुछ बोल नहीं सकते अभी ज़्यादा कुछ और उधर। बुक्स मतलब बुक्स की अगर हम लोग बात करें तो कौन सा बुक आप प्रेफर करेंगे सब्जेक्ट वाइज? अगर हम लोग बात करें तो ये कौन से बुक को ज़्यादा कंसंट्रेट करें? केमिस्ट्री में तो प्योर एनसीईआरटी है। ठीक है, फिज़िक्स में भी एनसीईआरटी से ऊपर तो नहीं आया था कुछ। मतलब एनसीईआरटी से अगर अगर केमिस्ट्री एनसीईआरटी अगर स्टूडेंट करता है अच्छे से 100%, तो वो 25 आउट ऑफ 25 आराम क्वेश्चंस से कर सकता है। सारे सवाल एनसीईआरटी से ही थे। ठीक है, तो मतलब आपका ये है कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बेस्ट हाँ, है? बैक से इसके सवाल आए हुए थे बहुत सारे तो। ठीक है, और फिजिक्स के लिए अगर हम बात करें तो? फिज़िक्स के लिए तो एच सी वर्मा बेस्ट किताब है। ठीक है, तो आगे मतलब और कितना ये आपने जैसे अगर हम लोग बात करें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर तो कितना कितना आपने क्वेश्चंस किए हैं पेपर में? हाँ, मेरे केमिस्ट्री में मैंने 21 किए हैं, फिज़िक्स में 19, और मैथ्स में 3 सवाल किए हैं। मैथ्स में मैथ्स में 3 सवाल किए, कोई नहीं, यानी 43 क्वेश्चंस आपने, मतलब बिल्कुल सही हैं क्वेश्चंस, अब वो सही होने चाहिए। सही होने चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस हटने से आपका क्या मतलब कि इससे क्या फ़ायदा मिला आपको? जो सिलेबस हटे हैं सारे मतलब सब्जेक्ट से, जो सिलेबस सीबीएसई ने हटा दिए थे, उससे आपको इसको मतलब इसका क्या बेनिफिट मिला इस पेपर में? ये हटाने से तो केमिस्ट्री तो इन्होंने बहुत इजी कर दी, लेकिन मैथ्स में आसान पर हटा दिया, तो मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो टफ बन गया। और मतलब मैथ्स में सिलेबस कम होने से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा? नहीं, क्योंकि उन्होंने मैथ्स में आसान चीज़ें हटाई हैं बस। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री में इसका बहुत इफेक्ट पड़ा है। हाँ, केमिस्ट्री में रटने वाला पार्ट मोस्टली हट गया। हाँ, जो पी ब्लॉक मतलब बहुत बड़ा चैप्टर था वो हट गया, तो इसके लिए आपको इजी हो गया प्रिपेयर करना चैप्टर। ठीक है, और फिजिक्स में जो सिलेबस हटे हैं उससे क्या इफेक्ट मतलब? फिजिक्स में सिलेबस तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, फिजिक्स जैसी आती थी वैसी ही वैसी थी। है, और सिलेबस फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं हटा है? फिजिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं हटा था। ठीक है, चलिए, तो आगे आप ऐसे ही प्रिपेयर करते रहें, अच्छे से मेहनत करें, तो जाके अप्रैल वाले जो पेपर होने वाले हैं जेई मेंस के, उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे आगे। ठीक है, और ऐसे ही मेहनत करते रहें। 43 नहीं, अब नेक्स्ट मैं पेपर में चाहता हूँ कि आप 73 क्वेश्चंस करके आएँ। ठीक है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।